जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स जो कि 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक कवर कर रहा है साथियों। ठीक है, वार्षिकी 2024 है और ये बुक जो है साथियों बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे और बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसी प्रकार के और भी एग्जाम के लिए एक करंट अफेयर्स का बुक साथियों बहुत ही उपयोगी है साथियों। ठीक है, आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों। ठीक है, ये सेकंड परीक्षा है इसका। और अभी फिलहाल हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चैप्टर पे चलेंगे, प्रैक्टिस सेट चौथा। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस जो सेट इसका है वो याद करने वाले हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा साथियों पीछे डाल दिए हैं, अबाउट सेक्शन में जाके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बगैर टाइम गवाए हुए स्टार्ट किया जाए। देखिए यहाँ से जूम आउट किए हुए हैं, आप लोग स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, लिख भी सकते हैं या फिर बढ़िया से ध्यान से स्थैर्य से सुनिए, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों। और आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नया वाला जितने भी बुक आ रहा है करंट अफेयर्स का और जो नया बुक आएगा आपका लूसेंट का, वो भी मैं डालने वाला हूँ साथियों। तो ये चैनल आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, चलिए पहला है 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है साथियों फ्रांस में। ठीक है, यानी आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे दूसरा प्रश्न संख्या में। 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष पर रहा है साथियों? नंबर 1 पर रहा साथियों। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों हैदराबाद, यानी आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 3 में। निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनकी कृति यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की है साथियों? इसका राइट आंसर साथियों पुष्पा भारती, यानी आंसर हो गया डी। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 4 में। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर का नाम क्या है साथियों? उस महिला का नाम याद रखेगा दोस्तों, फातिमा वसीम, आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे पांचवा प्रश्न छूट गया साथियों, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। छठा, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया? ठीक है, इसका आंसर है साथियों कबीर बेदी को। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन हो गया सी। आगे आ जाएंगे 7वां में। किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में क्रास्त्रोयार्स्क के और सम्राट अलेक्जेंडर III 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया है साथियों? इसका आंसर है साथियों रूस ने किया है। 8वां में आ जाएंगे। भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में 10 दिसंबर 2023 को किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया साथियों? ठीक है, इसका आंसर है नई दिल्ली में, यानी ए आंसर हो गया। 9वां में आ जाएंगे। दुबई में आयोजित COP28 जलवायु सम्मेलन में किस देश के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को उनके अभिनव कार्य के लिए प्रतिष्ठित गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? भारत का। ठीक है, आंसर हो गया सी भारत। 10वां में आ जाएंगे। हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया साथियों? ठीक है, इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी आंसर हो गया ए। 11वां में आ जाएंगे। दिसंबर 2023 में जारी विश्व के बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों? लाहौर साथियों। ठीक है, सी लाहौर। 12वां में आ जाएंगे। देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत का सामदेव पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया साथियों? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। आंसर ए हो गया। तीसरा में आ जाएंगे, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, अर्जेंटीना के द्वारा साथियों। ठीक है, आंसर हो गया सी। 14 नंबर में आ जाएंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है साथियों? ठीक है, तो नई दिल्ली में। आंसर हो गया ए। 15वां में आ जाएंगे, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया? दुनिया का पहला साथियों, इसका आंसर है साथियों चीन, डी, चीन में किया गया है। 16वां में आ जाएंगे, हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है, मुख्यमंत्री के संबंध में। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका मतलब है पहले इसको देखेंगे ऑप्शन को बारी बारी से। ए में है विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। बी में है मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही बात है। सी में है भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और डी में है साथियों रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ये चारों ऑप्शन साथियों सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। आंसर हो गया ई। 17वां में आ जाएंगे, 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WIPA के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? उस शहर का नाम बताना चाहते हो। ठीक है, तो नई दिल्ली में किया गया, इसका आंसर है बी हो गया। 18 में आ जाएंगे, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है साथियों? ठीक है, उनका नाम है प्रेरणा देव स्थली, यानी आंसर हो गया ए। प्रश्न संख्या 19 में आ जाएंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में सुमेलित कौन सा सुमेलित है? संबंध में कौन सुमेलित है? पहले आंसर को देखेंगे। ए है वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना का ए है। बी में है ब्रेकिंग द वुड रिमेगिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा का है। सी में है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर, दिल्ली माँ माधव गोडबोले। और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो सभी सही है। ठीक है, यानी आंसर हो गया उपर्युक्त सभी, यानी डी। 20वां में आ जाएंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैग्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य यानी बीच में किया गया साथियों? ये वियतनाम के, भारत और वियतनाम के बीच में किया गया था। आंसर हो गया ए। आगे आ जाएंगे नंबर 21 में, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया गया साथियों? ठीक है, आंसर इसका हो गया अजरबैजान में, डी हो गया आंसर। ठीक है, आगे आ जाएंगे 22 में, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 18 GI टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया साथियों? ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों उत्तराखंड, आंसर सी हो गया। 23 में आ जाएंगे, दिसंबर 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर रहा है साथियों? ठीक है, नई दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, आंसर हो गया बी। 24 में आ जाएंगे, फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी महिलाएं शामिल है साथियों? भारतीय महिलाएं जो कितनी हैं उनकी संख्या जो फोर्ब्स की 2023 की जो 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं उसमें शामिल है साथियों। तो 4 महिलाएं साथियों भारत से शामिल हैं, यानी आंसर हो गया बी। 25 में आ जाएंगे, वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया साथियों? तो टेलर स्विफ्ट को, आंसर हो गया डी। 26 में आ जाएंगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ठीक है,
देखेंगे पहले इसको। समीर शाह BBC के अध्यक्ष। बी में है सुरेश रैना, जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत हैं। सी में कंचन देवी ICFRE की पहली महिला महानिदेशक हैं। और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है साथियों उपर्युक्त सभी। ये सारे बातें सही है, ABC 3। ठीक है, 27 में आ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य में के पारंपरिक गरबा नृत्य, ये गरबा नृत्य बहुत ही फेमस है, को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो गुजरात साथियों। किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? गुजरात की। आंसर हो गया सी। 28 नंबर में आ जाएंगे। गांवों के सांस्कृतिक मानचित्र और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है साथियों? ठीक है, इसका आंसर है साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी आंसर हो गया बी। 29 में आ जाएंगे। हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है साथियों? ठीक है, इसका आंसर है गूगल ने, यानी आंसर हो गया ए। आंसर हो गया ए। 30 नंबर में आ जाएंगे। प्रश्न संख्या, टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इसका आंसर है साथियों लियोनेल मेसी को, यानी आंसर हो गया ए। 31 नंबर में आ जाएंगे। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है साथियों? इसका आंसर है साथियों अक्षता कृष्णा मूर्ति, यानी आंसर हो गया सी। 32 प्रश्न संख्या में आ जाएंगे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है साथियों? ठीक है, इनका आंसर है साथियों रिच, यानी ए। 33 में आ जाएंगे। हाल ही में 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वियना और ऑस्ट्रेलिया में साथियों। आंसर हो गया ए। 34 में आ जाएंगे। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों गुरुग्राम में, यानी आंसर हो गया ए। 35 नंबर में आ जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास का उत्सव का आयोजन किया गया है साथियों? इसका आंसर है साथियों नई दिल्ली में, यानी आंसर हो गया बी। 36 नंबर में आ जाएंगे। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? आंसर है साथियों इसका तिरुवनंतपुरम में, यानी कि आंसर हो गया डी। 37 में आ जाएंगे। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया साथियों? देवघर में दोस्तों, यानी आंसर हो गया सी। 38 नंबर में आ जाएंगे। हाल ही में भारत का किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों? इसने हस्ताक्षर किया है मणिपुर ने। आंसर हो गया बी। 39 नंबर में आ जाएंगे। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश हाल ही में कौन सा बन गया साथियों? ठीक है, इसका आंसर है नेपाल साथियों। उस समय चर्चा में भी था। आगे आ जाएंगे जब शुरुआत इनकी हुई थी। 40 में हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को देख लिया जाए, थोड़ा सा ये कम रहा है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया। दूसरा है भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और सी में है 1 और 2 दोनों और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों 1 और 2 दोनों, यानी आंसर हो गया सी। 41 नंबर में आ जाएंगे। दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर
बनी है साथियों। तो इसका आंसर है साथियों वैशाली रमेश बाबू, यानी सी। 42 नंबर में आ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया? मिशन दक्ष की शुरुआत किया साथियों। इसका आंसर है बिहार में साथियों, ये हो गया। 43 नंबर में आ जाएंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर IT-60 SA का परिचालन शुरू किया साथियों? ए में जापान है, बी में चीन, सी में फ्रांस, डी में जर्मनी है साथियों। इसका राइट आंसर है जापान दोस्तों, यानी आंसर हो गया ए। 44 में आ जाएंगे। इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? ठीक है, इसका आंसर है साथियों 2040 तक, यानी ए हो गया आंसर। भरना है इसमें खाली स्थान को। 45 नंबर में वर्ष 2023 के किस एड्स दिवस की थीम है? वर्ष 2023 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? उस थीम का नाम बताना साथियों। इसका आंसर है साथियों लेट कम्युनिटीज लीड, यानी आंसर बी होगा। 46 में आ जाएंगे। इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को देख लिया जाए। एक में है एकता कपूर को एम्मी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2 में है वीरदास को कॉमेडी फिल्म वीरदास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ए में है केवल एक, बी में दो और सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों है, यानी आंसर हो गया सी। 47 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? बी में साथियों इसका आंसर हो गया। एक RBI, बी है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, 48 में आ जाएंगे। वो थोड़ा कम उगा हुआ था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था। नंबर 48 में देखेंगे। नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया है साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों ब्रिटेन में, यानी बी हो गया आंसर। नंबर 49 में बुक पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को देख लिया जाए। एक में है आयरिश लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया। तो ए में है केवल एक, बी में है दोनों और ए 2, और सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों 1 और 2 दोनों, यानी आंसर हो गया सी। नंबर 50 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है? इसका आंसर है साथियों डी, IIT गुवाहाटी ने साथियों। ठीक है, मुझे आशा एवं विश्वास है दोस्तों कि मैं आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक याद करवा पाया, और एक बार देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से याद हो जाएगा साथियों। ठीक है।